मुस्कुराहट कैसे आती है? मुस्कुराहट ऐसे भी आती है कि किसी को मुस्कुराहट बांटोगे तो खुद भी मुस्कुराना सीख जाओगे। सच्ची बात है ना? किसी को मुस्कुराहट बांटोगे तो खुद भी सीख जाओगे। आप सब बताइए, आज से मुस्कुराओगे कि नहीं मुस्कुराओगे? हंसते मुस्कुराते जीवन जियो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल लीलाओं से कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। श्री ठाकुर जी की लीलाओं का दर्शन हम सब कर रहे हैं। अब भगवान थोड़े बड़े हुए तो भगवान ने एक बड़ी प्यारी लीला की है, माटी खाने की लीला। माटी खाई है भगवान ने। जब माटी खाई तो बलदाऊ ने बता दिया, दाऊ बाबा ने कहा मैया लाला ने माटी खाई है। अब मैया भी गई, कहा लाला तूने माटी खाई है? और लाला का तो मुंह माटी से भरा हुआ है पूरा। अब भगवान मुंह खोल नहीं रहे और कुछ बोल भी नहीं रहे, बोले कैसे? मुंह में माटी लगी। अब भगवान से मैया पूछते लाला माटी खाई है? लाला कहते पूछते लाला माटी खाई है? लाला कहते दाऊ बाबा ने कहा मैया ये बहुत चालाक है, इसका मुंह खुलवा के तो देख। अब मैया ने मुंह खुलवाया तो पूरा ब्रह्मांड का दर्शन मैया को लाला के मुख में हो गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जब मुंह खोला तो पूरे ब्रह्मांड का दर्शन। मैया तो देख करके हैरान रह गई। पूरा ब्रह्मांड, सूर्य चंद्रमा तारे, पूरे लोक लोकांतर पृथ्वी इत्यादि, उसमें भी गोकुल, उसमें भी कन्हैया। और कन्हैया को जो माँ पूछ रही है माटी खाई, वो सब दृश्य दिखाई दे रहा है। लाला के मुंह में सब दिखाई दे रहा है। मैया मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश आया तो फिर देखा लाला तेरे मुंह में क्या है? तो देखा कुछ भी नहीं। भगवान ने अपनी लीला से ये ज्ञान दिया, दो चीजें सिखाई। एक चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हरिग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। ये माटी कोई सामान्य नहीं है। जब हम मिट्टी से दूर हो जाते हैं तब हम बहुत सी चीजों से दूर हो जाते हैं। इसलिए हम कई बार देखते हैं कि गांव के जो लोग होते हैं ना, जो मिट्टी में रहते हैं, वो ज्यादा मजबूत होते हैं। शहर के लोग उतनी शारीरिक उनकी शक्ति और क्षमता नहीं रहती। कारण क्योंकि हमें मिट्टी मिली नहीं रही। जो इस मिट्टी से जुड़ा है वो मजबूत है। इस मिट्टी में अनेक क्षमताएं, अनेक शक्ति, अनेक दिव्यताएं हैं। और आजकल तो जब आप थेरेपी के लिए जाते हैं, उपचार करवाते हैं, तब उसमें मिट्टी का लेपन करते हैं, वैद्य इत्यादि मिट्टी का लेपन करते हैं, मिट्टी में चलाते हैं, मिट्टी में चलाने के लिए बोलते हैं, मिट्टी में काम करने को बोलते हैं। तो भगवान ने ये उस समय ही बता दिया कि इस मिट्टी की क्या महिमा है, कभी भूलना नहीं। और दूसरा ये बता दिया कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ भी तुम्हारे इस पिंड में है वो सब ब्रह्मांड में है, और जो सब ब्रह्मांड में है वो भी तुम्हारे पिंड में। सब कुछ तुम्हारे भीतर ही बसा हुआ है। इसलिए अपने भीतर देखो, अपने भीतर उस भगवान का दर्शन कर लो। ये लीला से बताया। उसके बाद फिर भगवान की अनेकों लीलाएं हुई, और उसमें से माखन चोरी की लीला भगवान ने शुरू की। और माखन चोरी में भी गोपियों ने ये सोच लिया कि इसको पकड़ा जाए, लाला को पकड़ के लाला को लेके जाए। तो प्रयास पूरे कर लिए, लेकिन भगवान कभी पकड़ में नहीं आए। और माखन चोरी क्यों की, वो लीला क्यों की? तो ये कथा बताती है कि गोपियां जो थी वो माखन, दूध, दही सब कंस के यहाँ पर देकर आती थी। क्यों? क्योंकि कंस राजा था और कर लेता था, सबसे कर लेता था। तो ब्रजवासियों के पास क्या था? वही दूध, दही, माखन था। तो वो भी कर के रूप में उन तमाम दुष्टों तक वो माखन, दूध, दही पहुंचता था। भगवान ने सोचा ये राक्षस सारे दूध, दही, माखन खा के पुष्ट हो जाएंगे, हमारे ग्वाल वाल सब कमजोर रह जाएंगे, कैसे युद्ध करेंगे इन राक्षसों से? तब भगवान ने अपने बालकों की टोली बनाई छोटी सी, और मिल करके अब गोपियों के घर में घुस जाएं, चोरी करके खाएं, कभी मांग कर खाएं। वो न माने तो उनकी मटकी फोड़ दें। बोले ब्रज का माखन ब्रज की धूल में मिल जाए, लेकिन दुष्ट कंस तक नहीं पहुंचना चाहिए। हम तो कई बार सोच लेते हैं कि भगवान ने ये माखन चोरी की
ऐसे ही की, ऐसे ही नहीं की। इसके पीछे भी कथा ये कहती है कि भगवान ने तब भी सब छोटे छोटे बालकों को इकट्ठा किया। और छोटे बालकों को क्यों इकट्ठा किया? क्योंकि बड़े समझते कहाँ, हम ही समझा रहे हैं 6 दिन से कि शराब छोड़ दो, छोड़ी क्या किसी ने? बोलो, हम ही समझा रहे हैं मांसाहार छोड़। बड़े समझते का है, बड़े अपनी बुद्धि लगाते हैं और बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। बच्चों को नहीं भी कहो तब भी वो अपने से सोच करके बहुत सी आदतों से दूर हो जाते हैं। बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं कि हम मांसाहार छोड़ रहे हैं, पर हमारे माँ बाप को समझा दो, ये हमें जबरदस्ती खिलाएंगे, ये खुद भी खाएंगे, इनका छुड़वा। बच्चे अपने माता पिता को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए बच्चे जल्दी समझ जाते हैं चीजों को। तब उन्होंने अपने जैसे बालकों की टोली बनाई कि बड़े तो समझेंगे नहीं। क्यों नहीं समझेंगे? क्योंकि राजा के भय से भयभीत हैं, तो ये नहीं मानेंगे। बालकों को किसका डर है? किसी का नहीं। तो सब टोली बना करके अब गोपियों के घर मांग के खा लें, कोई मांग के नहीं दे तो छीन के खा लें, कोई छीनने का अवसर ना मिले तो चुरा के खा लें, चुरा के भी अगर अवसर ना मिले तो गोपियां फिर भी लेकर मटकी में जाएं माखन मथुरा की तरफ तो मटकी फोड़ देते थे। ये सब भगवान ने किया, कैसे भी इन बालकों तक माखन पहुंचे। भगवान के घर तो अनेकों गाय। अब शिकायत ले ले करके गोपियां जाती कि ये तुम्हारे लाला, ये कन्हैया हमारे घर माखन की चोरी करने आए। मैया को जब रोज रोज शिकायत मिलती तो कभी तो मैया अपने बालक का पक्ष ले लेती, कभी तो मैया कहती कि नहीं, कन्हैया ने नहीं किया। लेकिन जब ज्यादा शिकायतें आने लगी तब हमारी मैया यशोदा ठाकुर जी को समझा रही है, लाला को समझा रही है, कन्हैया को समझा रही है। कभी प्यार से, कभी दुलार से, कभी साँटी लेकर। जब शिकायतें आती है तो उखल से भी बांध देती है, पर भगवान वहां भी उद्धार करते हैं यमला अर्जुन का। भगवान हर लीला में भक्तों का उद्धार, भक्तों का कल्याण और सब राक्षसों को समाप्त करते जा रहे हैं। ब्रज की लीलाओं में राक्षसों का आना, तृणाव्रत इत्यादि ये सब आते रहे। तब फिर गोकुल छोड़ करके नंद बाबा ने अपने बालकों सहित वृंदावन में वास किया है। बोलिए वृंदावन धाम की। अब वृंदावन में सब आनंद है। यही वृंदावन में भगवान ने कालिया नाग को वहां से दूर भेज करके यमुना महारानी को शुद्ध कराया है। और यही वृंदावन धाम में भगवान ने गौचारण की लीला की, गौ चराई है, गोपाल कहलाए हैं। यहीं भगवान ने जो ब्रह्मा जी हैं उनका मोह दूर किया है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से एक एक बूंद छाछ मांगकर ठुमके लगाए हैं। यही भगवान की सारी लीलाओं का दर्शन आया है। इसी वृंदावन की भूमि पर भगवान ने शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश जाए निरंतर गावे। वो भगवान जाहे अनादि अखंड छेद अवेद सुवेद बतावे, नारद से सुखव्यास रते पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। और ताहे अहीर की छोहरियां छचिया वर छाछ पे नाच नचावे। ऐसे गोविंद को वो ब्रज गोपियां एक एक बूंद छाछ के लिए नचा रही है। तो ये सब कैसे हुआ? प्रेम के कारण भगवान भक्तों पर कृपा कर रहे हैं। और इसी वृंदावन में फिर भगवान ने इंद्र के अहंकार को दूर किया। इस ब्रज में बहुत सी लीलाएं की और गिरिराज जी का पूजन शुरू किया। इंद्र का पूजन होता था वो बंद करा के आज गिरिराज जी का पूजन शुरू किया भगवान ने। और सब ब्रजवासियों को भय से मुक्त किया। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। श्री गिरिराज जी का पूजन 56 भोग लगा करके किया और एक रूप उस समय गिरिराज जी में अपना धारण किया। भगवान वो हैं जो परिवर्तन करते हैं, भगवान सबको भय से मुक्त करते हैं। और भगवान ने गिरिराज जी का पूजन करके सब ब्रजवासियों को गिरिराज जी की महिमा बताई।